तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोटर जब चलता है ना तब वाइब्रेट करता है, और साउंड क्या होता है? वाइब्रेशन। इन दोनों को मिला दो तो आप है ना मोटर से भी म्यूजिक बजा सकते हो। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक मोटर। नॉट नेसेसरीली ये वाला मोटर, कोई सा भी मोटर ले सकते हो। और फिर आर्डुइनो उनो, आर्डुइनो उनो, उनो या फिर नैनो, कुछ भी ले सकते हो आप। और मोटर ड्राइवर L2910 मोटर ड्राइवर। अगर आपको नाम याद नहीं हो रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दूंगा। अगर आप ऑफलाइन में जाके परचेज करना चाहते हो तो दुकान में बोल देना। अगर आपको नाम याद नहीं रह रहा है तो दुकान में बोल देना कि लाल वाला मोटर ड्राइवर चाहिए, तो वो दे देंगे। और लास्ट में जो कि मेन चीज़ है, ये है केबल आर्डुइनो का। बेसिकली प्रिंटर का जो केबल होता है, मतलब आप आर्डुइनो का केबल खरीदना, लेकिन प्रिंटर का है तो काम चला सकते। तो ये चार चीज़ और जो है, और जंपर वायर्स हैं। अगर आपके पास जंपर वायर्स नहीं है तो खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो तो नॉर्मल वायर से भी काम चल जाएगा, लेकिन जंपर वायर से थोड़ा सा इजी। मैं सर्किट डिजाइन आपको स्क्रीन पे दे दूंगा और पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कहाँ कैसे क्यों कनेक्ट हुआ है, और कोड भी दिखा दूंगा। तो अभी उधर चलते हैं। तो सर्किट बना चुका हूँ, और आपने अगर देखा होगा तो इसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड कॉमन रहेगा। इसका अलग पावर सप्लाई, इसका अगर अलग पावर सप्लाई। अगर आपको दोनों का सेम पावर सप्लाई करना है तो इस पे एक पिन होगा 12 वोल्ट का, है ना। तो उस पर 12 वोल्ट पे आपने दूसरा पावर सप्लाई लगाया, जो कि मैं इस अडेप्टर से ले रहा हूँ। ये है 9.5 वोल्ट का अडेप्टर। आप 12 वोल्ट का अडेप्टर भी ले सकते हो, जो कि इसमें डालना है। और इस पर एक 5 वोल्ट का भी पिन है, जो आप इसके VIN पिन में डालना है आपको। इसकी वजह से इससे आप पावर सप्लाई इसको दे सकते हो। तो हर आपको मतलब लैपटॉप का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। मतलब बिना लैपटॉप के आप चला सकते हो आपके कोड को। तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने ऑलरेडी कोड अपलोड कर रखा है, बेयर मिनिमम अपलोड करके कोड इसका रीसेट करता हूँ। बेयर मिनिमम अपलोड हो गया। और हाँ, तो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, और आपको मोटर ड्राइवर पे भी एक रेड लाइट देखने को मिलेगा जब आप कनेक्ट कर लोगे। मैंने बेयर मिनिमम डाल के इसको रीसेट कर दिया कोड को। अभी इसमें जो है ओम शांति ओम का जो एक ट्यून था, टे 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 टे, वो वाला डालूंगा। और फिर हम चेक करते हैं कैसा लग रहा है। मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे इसको चेंजेस कर सकते हो इस पे। वाह, हो रहा है। तो बेसिकली क्या है ना, ये चलेगा तो लूप पे चलेगा, है ना। अगर सपोज आपको इस पे चेंजेस करना है कुछ, ठीक है, तो मैं इस पे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। इस पे भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ, तो आपको इसमें भी बता दूंगा कि कैसे क्या चलेगा। तो ये कोड है, इस पे आप चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स डालने हैं, मैंने F4 से स्टार्ट किया है, F4 से लेकर E6 तक मैंने किया है, नोट्स डाले हैं। तो इसमें आधे से ज़्यादा गाने हो सकते हैं, अगर आप मतलब बहुत छोटा पीस प्ले कर रहे हो। सपोज मैं अपना मेरे नाम तू का ऐड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो उसका भी एक आएगा ट्यून बढ़िया। कहाँ ये रहा, कंपाइल हो रहा है इसके। तो ये लूप पे चलेगा। मैं आपको बताता हूँ इस पे चेंजेस कैसे करना है। लूप का ड्यूरेशन, मतलब लूप के बीच में गैप, फिर से करता हूँ प्ले। तो ये मेरे नाम तू का ट्यून था इस पे। हाँ, तो मेरे नाम तू का ट्यून था। मैं अभी आपको कोड दिखाता हूँ। कोड में स्टार्टिंग में आपका पिन असाइन कर दिया है मैंने, ठीक है, 978। आप EN A की जगह ENB भी यूज़ कर सकते हो, ENB, IN3, IN4, ठीक है। लेकिन पिन्स आप सेम ही रखना, 978 जो की है।
या फिर आप 1054 रख सकते हो, आपके हिसाब से, आपकी मर्जी। आप पिन्स को चेंज करके कुछ भी रख सकते हो, कस्टमाइजेबल है। और ये हमारा जो नोट एस है, नोट एस मैंने डिफाइन किया है एज मतलब गैप के लिए, स्पेस के लिए, जो जिसका फ्रीक्वेंसी मैंने 0 रखा है, तो कुछ भी साउंड नहीं आएगा उसमें। फिर ये मैंने F से लेकर E6 तक रखा है, F4 से लेकर E6 तक। और जो मेलोडी है, जो कि मतलब म्यूज़िक है, वो आपका बहुत लंबा जा सकता है उसके हिसाब से। अगर आपको आता है कुछ मतलब म्यूज़िक, मतलब कीबोर्ड बजाना या फिर गिटार बजाना, तो उसके हिसाब से आप इसके नोट्स चेंज कर सकते हो ना। जैसे कि C6, इधर C6 है, फिर CS6, S मतलब शार्प, C#6, सी, वो वैसे आप बना सकते हो। और फिर ये जो है, ये मेन चीज़ है, इससे आपका ड्यूरेशन चेंज होगा। तो मैंने 45 जिसमें डाला है, 45 है मतलब करस्पॉन्डिंग, रेस्पेक्टिवली, हम जैसे क्वेश्चन में लिखते हैं रेस्पेक्टिवली, वैसे ही रेस्पेक्टिव मतलब अपना ड्यूरेशन है। जैसे कि इसमें मैंने 45 डाल रखा है, 45 जो है वो है एस नोट का, क्योंकि हमें स्पेस बहुत कम डालना है। तो 45, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी ट्यून को बहुत ज़्यादा बार प्ले करना है, बहुत ज़्यादा टाइम तक प्ले करना है, तो उस पर आपको कम नंबर डालना है। जैसे कि अगर आपने 2 डाला तो वो ज़्यादा टाइम के लिए प्ले होगा, अगर आपने ज़्यादा नंबर डाला तो वो कम टाइम के लिए प्ले होगा। तो वैसे आपको उसके साथ आप इसको एक्सपेरिमेंट करके ही आप जान सकते हो। मतलब एक ही बार में परफेक्शन नहीं आ सकता है, कभी लक बाई चांस, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट करके ही डालना पड़ेगा। उसके बाद ये सीरियल मॉनिटर का है। सीरियल मॉनिटर अगर आप दिखा रहे हो, अगर किसी प्रोजेक्ट में बता रहे हो कि ऐसे ऐसे है, तो आप सीरियल मॉनिटर में भी दिखा सकते हो कि ख़त्म हुआ गाना, एक लूप, मतलब एक सेगमेंट ख़त्म हुआ तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, ये वाला एंड ऑफ सेगमेंट रेस्टिंग। या फिर हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, गाना खत्म भाग जा। एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ है, ये रहा, गाना खत्म भाग जा। जी को कैपिटल रखेंगे, अरे ओ मैंने कैप्स लॉक लगा, गाना खत्म भाग जा। तो अगर हम इसको अपलोड कर देते हैं, कंपाइल हो रहा है स्केच, तो ये लूप पे ही चलता रहेगा। अगर आपने बैटरी लगा के छोड़ दिया तो लूप पे चलता रहेगा वो। इस पे एक प्रॉब्लम है, मोटर आपको ओवरहीट हो सकता है। एक लूप खत्म होगा, तो इधर आ जाएगा गाना खत्म भाग जा। ठीक है, आप ऐसे ट्यून सेट करके, उसका लूप सेट करके आप ऐसे कर सकते हो। अगर आपको दो सेगमेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप डालना है, तो ये जो है, ये जो डीले रखा है मैंने, डीले बेसिकली अपना कितना सेकेंड आप रखना चाहते हो, क्या बोलते हैं, कितना सेकेंड आप रखना चाहते हो दो लूप्स के बीच में, दो सेगमेंट्स के बीच में गैप। तो डीले मैंने इसमें 375 इसलिए रखा था क्योंकि मुझे जो दो लूप्स के बीच में जो गैप है वो 4 का चाहिए मुझे गैप, है ना। इधर जो मैं दिखा रहा हूँ, जो दो लूप्स हैं उनके बीच में मुझे गैप चाहिए 4 का, है ना, मुझे 4 का गैप चाहिए। तो मैंने 1500 को डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, जो कि आ रहा था 375। तो मैंने डिले में डाल दिया 375। अगर आप दूसरे में देखोगे, मेरे नाम तू वाले कोड में, बड़ा क्यों नहीं हो रहा भाई, अच्छा सॉरी ये हाँ, तो डिले इसमें 5000 है ना, 5000। ये डिले जो होता है ये मिली सेकेंड के हिसाब से है डिले। और क्या बताऊँ, सब तो हो गया। तो ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, मोटर में जो होता है ना, अगर आपने कभी खोला होगा मोटर, तो आपने देखा होगा कि इसमें कॉइल्स रहता है, कॉइल रहता है मोटर में, जो हेल्प करता है मोटर को स्पिन करने को। पर जैसे कि आपने देखा, हमने फ्रीक्वेंसी इतना हाई रखा है
और जिसकी वजह से इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आरपीएम हाई होने की वजह से हम इसको मतलब टाइम ही नहीं दे पाते घुमाने को, ठीक है। हम जिस तरह से नोट को स्विच कर रहे हैं तो हम इसको टाइम नहीं दे पा रहे हैं घूमने को। तो ये क्या है ना, ये अंदर से चिल्ला रहा है कि भाई मुझे घूमना है, मुझे घूमना है। तो हम उस चिल्लाने का फ़ायदा उठा के इससे गाने बजवा रहे हैं। इसके भी सपने होंगे, बनना होगा इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, है ना, लेकिन हम इसका गाना बजवा रहे हैं। कोई बात नहीं, इसमें अगर हमारा भला हो रहा है तो होने दो, बेचारा है ना। कस्टमाइज, हाँ ये वाला वीडियो देखना गाइस, इस पे बहुत मेहनत लगा था। और ये वाले वीडियोस भी देखना, और ये वाला भी वीडियो देखना। ओ 253 व्यूज, क्या बात कर रहा है, आधे घंटे पहले अपलोड किया मैं। कोई बात नहीं दोस्तों, होता है, ये गंगाधरी शक्तिमान है, इस पे भी बहुत मेहनत हुआ था, लेकिन 63 व्यूज। कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसा जिंदगी में होता रहता है। तो ये व्यूज़ देखकर मुझे कुछ लाइन्स याद है कि क्षमा बुझ भी जाए तो क्या है, धड़कन रुक भी जाए तो क्या है, इतनी फट रही है, थोड़ी और फट जाए तो क्या है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।